हेलो फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक विद मिनहाज पे। टेक्नोलॉजी से जुड़े जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में, तो बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइनीज़ ऐप को बैंड कर दिया है। 59 चाइनीज़ ऐप विथ टिकटॉक। टिकटॉक भी आज बैंड हो चुका है। तो अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं और टिकटॉक सर्च करते हैं तो टिकटॉक आपको वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। और अगर किसी के फ़ोन पे टिकटॉक है भी तो वो अब नहीं चलने वाला। इसी तरह से अदर चाइनीज़ ऐप 59 चाइनीज़ ऐप सारे बैंड हो चुके हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोबाइल फीचर के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने कॉल लॉग से रिलेटेड। तो फ्रेंड, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने घर पे होते हैं या कहीं होते हैं तो हमारे फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव हमसे हमारे फ़ोन को मांग लेते हैं। तो इस केस में हमें डर होता है कि वो कहीं हमारे फ़ोन से हमारे किसी और फ्रेंड को या किसी को फ़ोन ना कर बैठे, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सके। तो इस केस में हम आउटगोइंग कॉल को कैसे लॉक कर सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपने डायल में जाएंगे, देन हमें यहाँ क्लिक करना है *31# और कॉलिंग। और हमें अगर आपका डुअल सिम है तो आप कौन से सिम से अपने आउटगोइंग कॉल बंद करना चाहते हैं उसे आप क्लिक कर लीजिए। मैंने यहाँ अपना जियो सिम क्लिक कर लिया है और यहाँ देखिए मेरा कॉलर आईडी अब जो है इनेबल हो चुका है, यानी कि अब मेरे जियो सिम से कोई भी कॉल नहीं जाने वाला। इसी तरह अगर आप इसे फिर से डिसेबल करना चाहते हैं तो फिर आप अपने कॉलर आईडी पे जाएंगे, देन यहाँ आप क्लिक करेंगे #31# और कॉलिंग, और यहाँ जियो में क्लिक कर दूंगा। ये देखिए मेरा आउटगोइंग सर्विस अब फिर से डिसेबल हो चुका है। ये कोड बेसिकली फ्रेंड हमारे शो माई कॉलर आईडी को हाइड कर देता है और इस तरह हमारे फ़ोन से कॉल नहीं जा सकता किसी को। तो ये फीचर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह से हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करेंगे, सार वैल्यू। सार वैल्यू मीन्स स्पेसिफिक एजप्शन रेट। ये होता है फ्रेंड हमारे फ़ोन का रेडियस। तो आप सभी को पता है कि रेडियस हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि हमारे फ़ोन का रेडियस क्या है या रेडियस वैल्यू क्या है। जो फ़ोन का सार वैल्यू या रेडियस वैल्यू है वो 1.6 किलोवाट नॉर्मली रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आपके फ़ोन का रेडियस वैल्यू 1.6 है या उससे कम है तो ये ठीक है, या उससे ज़्यादा अगर है तो वो आपके बॉडी को हानिकारक पहुंचा सकता है। 1.6 भी आपके बॉडी को हार्म कर सकता है बट वो उतना नहीं कर सकता। तो चलिए हम जानते हैं हमारे फ़ोन का सार वैल्यू या रेडियस वैल्यू क्या है। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने फ़ोन का रेडियस वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डायल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ डायल करेंगे *#07#। और ये देखिए हमारे फ़ोन का सार वैल्यू आ चुका है। इसी तरह से आप भी अपने फ़ोन का सार वैल्यू जान सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करेंगे गूगल अकाउंट सिंक से रिलेटेड। तो गूगल अकाउंट सिंक अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, गूगल अकाउंट से अगर आप अपने जीमेल अकाउंट से अपने फ़ोन को सिंक करते हैं तो आपके सारे डाटा जीमेल अकाउंट में बैकअप के तौर पर आ जाएगा। और अगर आपका फ़ोन इन फ्यूचर कहीं गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप अपने जीमेल आईडी से अपने सारे कॉन्टैक्ट, फ़ोटोज़ या और भी आप उसे पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मैं अपने फ़ोन के सेटिंग पे जाता हूँ, देन यहाँ अकाउंट पे जाता हूँ और यहाँ अपने जीमेल आईडी पे जाता हूँ और यहाँ अकाउंट सिंक पे जाता हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट, डिवाइस, जीमेल सारा सिंक किया हुआ है, यानी सारा अब मेरे जीमेल आईडी के साथ सिंक है। अब मैं जो भी अपने फ़ोन पे रखूँगा वो मेरे जीमेल आईडी पे बैकअप के तौर पे रहेगा। इसी तरह से आप अपने सारे डाटा को अपने जीमेल आईडी पे सिंक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सपोज़ मुझे अपने फ़ोन का कॉन्टैक्ट बैकअप में चाहिए तो हम अपने कॉन्टैक्ट पे जाएंगे और यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन आ चुका है। अगर मैं ऑल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ ऑल कॉन्टैक्ट हो जाएगा और मैं फिर 3 डॉट पे जाऊँगा और मूव टू अनदर अकाउंट। तो मैं जिस भी ईमेल आईडी पे चाहूँ उस पे
सारे अपने कॉन्टैक्ट को बैकअप ले सकता हूँ। यहाँ मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैकअप लिया हुआ है। तो सपोज़ चलिए मैं 2-3 करके बता देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ सिलेक्ट में जाता हूँ और यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मुझे दो अकाउंट बैकअप में लेना है। तो फिर से यहाँ मैं सिलेक्ट पे जाता हूँ, मूव टू अनदर अकाउंट पे जाता हूँ और ये मैंने अपना एक जीमेल आईडी चूज़ कर लिया और ये देखिए मेरे वो दोनों कॉन्टैक्ट अपने जीमेल आईडी पे जा चुके हैं। तो इसी तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट को अपने जीमेल आईडी पे मूव कर सकते हैं और बैकअप रख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाउंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड अक्सर हम अपने फ़ोन पे बहुत सारे ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो उन ऐप की नोटिफिकेशन हमें मिलती रहती है, जिससे हम बहुत बार इरिटेट हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम अपने ऐप के नोटिफिकेशन को कैसे ऑफ़ कर सकते हैं, जिससे कि वो हमें बार बार डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फ़ोन के सेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पर ऐप और नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना व्हाट्सअप सिलेक्ट किया है और यहाँ देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं इसे अगर ऑफ़ कर देता हूँ तो मुझे अब व्हाट्सअप से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, या कोई मैसेज करे या कुछ करे तो मुझे अब नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला। इसी तरह अगर मुझे फिर से नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं इसे फिर से ऑन कर देता हूँ। इसी तरह फ्रेंड अगर मुझे और कोई ऐप की नोटिफिकेशन को ऑफ़ करना है तो चलिए यहाँ मैं अमेज़न पे जाता हूँ। देन यहाँ मैं ये देखिए मैंने अपने अमेज़न का नोटिफिकेशन ऑफ़ कर रखा है, तो मुझे अमेज़न की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं लाऊं तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।